तो दोस्तों शुरू करते हैं एक नया मांगा जिसका नाम है द नेक्रोमेंसर एवोल्यूशन। मांगा के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक युद्ध जो किले को जीतने के लिए हो रहा होता है। और हमें बताया जाता है कि ये ग्रैंड किंगडम की लास्ट डिफेंस लाइन है जिसे तोड़ने के लिए ऑक्स बहुत ही बेताब हैं। और तभी एक धमाका होता है जिसके कारण किले की दीवार टूट जाती है, जिसके कारण ऑक्स अंदर आने लग जाते हैं, जिसे देखकर कुछ सैनिक घबरा जाते हैं, लेकिन उनका जनरल हौसला रखने के लिए कहता है और उन्हें रोकने के लिए कहता है। लेकिन तभी ह्यूमंस ऑक्स पर फायर से हमला करते हैं, लेकिन उनके जादूगर उसे रोक देते हैं। और ये सब देखकर ऑक्स पागल हो जाते हैं और कहते हैं आज हम इन्हें खत्म कर देंगे। और ये सब देखकर कमांडर जनरल डर जाता है और कहता है ऑक्स बेकाबू हो गए हैं। तो जनरल ऊपर खड़ा टावर से कह रहा होता है हमारे पास अब थोड़ा ही समय बचा है, हम जल्द ही ये युद्ध हारने वाले हैं। और तभी एक ताकतवर औरा वहां युद्ध के मैदान में सामने आता है और हमें बताया जाता है ये और कोई नहीं ऑक्स किंग है। ऑक्स किंग की ताकत देखकर तो पूरे युद्ध के मैदान में इंसान डरने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऑक्स का हौसला बढ़ जाता है और वो इंसानों को बहुत ही बुरी तरीके से कुचलने और मारने लग जाते हैं। कईयों को तो वो अपने पैरों से कुचल कुचल कर मार देते हैं। लेकिन तभी लेकिन तभी मरे हुए सैनिकों में से एक ब्लू कलर का ऑरा निकलना शुरू हो जाता है। और ये ब्लू ऑरा को देखकर ऑक्स हैरान हो जाते हैं। चारों तरफ मरे हुए लाशों में से ब्लू कलर का ऑरा निकलने लग जाता है। और तभी हमें एक हाथ दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक क्रिस्टल होता है और वो भी एक ब्लू कलर का ऑरा एमिट कर रहा होता है। वे लोग अब अचानक से खड़े होने लग जाते हैं जिसे देखकर ऑक्स भी हैरान हो जाते हैं और इंसान ये सब देखकर डर जाते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है। और अब इंसान ही नहीं मरे हुए ऑक्स भी अब खड़े हो जाते हैं और वो सब ऑक्स को मारना शुरू कर देते हैं। और इस सभी के कारण जो ह्यूमंस हार रहे थे अब जीतना शुरू हो जाते हैं। वो सभी मरे हुए ऑक्स और ह्यूमंस ऑक्स पर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन तभी ऑक्स का लीडर युद्ध में आकर सभी को इतर-बितर कर देता है और वो अब नेक्रोमेंसर के सामने आ चुका होता है। और ये सब देख के नेक्रोमेंसर बड़ा खुश होता है और कहता है मुझे लगा ही था कि यहाँ एक कोई ऑरा मास्टर होगा। तभी नेक्रोमेंसर अपने पोर्टल को खोलता है जिसके अंदर से बड़े ही खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, जिन और मरे हुए ह्यूमंस और ऑक्स को भी कहता है अब हमारी बारी है इस युद्ध को जीतने में और हमें इस युद्ध को जीतना ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ ऑक्स का लीडर भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है कि वो सारे ह्यूमंस और मरे हुए डेड ह्यूमंस और ऑक्स को खत्म कर दे, लेकिन वो इन सब पर भारी पड़ रहा था। तभी स्केलेटन स्वॉर्ड मास्टर ऑक्स के लीडर को पीछे से हमला करता है, लेकिन ऑक मास्टर बच जाता है और कहता है तुम्हें इससे बेहतर करना होगा मुझे हराने के लिए। लेकिन तभी ब्लैक पैंथर ऑक्स के लीडर के जमादा एक जमकर मुक्का मारता है और मौके का फायदा उठा के स्केलेटन स्वॉर्ड मास्टर भी ऑक्स के लीडर पर हमला कर देता है, जिसके कारण ऑक मास्टर थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। लेकिन ब्लैक पैंथर पीछे नहीं हटता और एक और मुक्का जमकर मार देता है, जिसके कारण ऑक्स लीडर थोड़ा सा पीछे हो जाता है, लेकिन अभी भी वो अपने पैरों पर खड़ा होता है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई नहीं देखा जो अच्छा स्वॉर्ड्समैन हो और इतना बड़ा नेक्रोमेंसर भी हो। उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप से तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो एक नेक्रोमेंसर होगा। और मैंने आज तक ऐसा कोई नेक्रोमेंसर भी नहीं देखा जिसके पास एक फेरी और एक जायंट हो। और ये जायंट भी मुझे कोई मिथिकल क्रीचर लग रहा है और उसकी फेरी भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। उसके पास एक पैंथर जो कि अपने पैरों पर चल सकता है और एक ऐसा स्वॉर्ड्समैन जो इतना ताकतवर है कि वो अकेला मेरा सामना कर सकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जायंट जिसने युद्ध में अपनी पूरी ताकत से युद्ध का रूप बदल दिया होता है, जो कि अपने एक ही हमले से कई कई ऑक्स को
उड़ा कर मार रहा होता है, और दूसरी तरफ फेरी भी अपनी मैजिक से उन ऑक्स को जान से मार रही होती हैं। उन दोनों की मचाई हुई तबाही के कारण ऑक्स की आर्मी पूरी की पूरी खत्म हो जाती है, और चारों तरफ ऑक्स का ब्लड ही ब्लड होता है। और ये सब देखकर सोल्जर ये देख रहे होते हैं, इन्होंने तो पूरी जंग का पासा ही पलट दिया इन दोनों को अब। लेकिन तभी वहां खड़ा एक आदमी कहता है, हमारे किंगडम में ब्लैक मैजिक करना मना है। लेकिन इन दोनों की ताकत देखकर हमें नहीं लगता कि हम कभी भी ब्लैक मैजिक वालों के सामने टिक पाएंगे। और तभी ऑक्स का लीडर हंसते हुए कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी एक नेक्रोमेंसर से हार जाऊंगा। भी हमें बताया जाता है कि अब सारी ऑक्स आर्मी खत्म हो गई है और सिर्फ ऑक लीडर ही जिंदा बचा है। इसके सामने एक एक तरफ डेड आर्मी खड़ी थी और दूसरी तरफ नेक्रोमेंसर। लेकिन नेक्रोमेंसर ये सब देखने के बाद सिर्फ एक ही बात कहता है कि हम मुझे एक इसकी बॉडी जरूर चाहिए, मुझे इसे अपने कलेक्शन के लिए चाहिए। और तभी अपने पास से एक हड्डी की चाबुक निकालता है और ऑक लीडर पर हमला करने के लिए उस पर टूट पड़ता है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है रोल्डन एकेडमी। हमें बताया जाता है कि रोल्डन एकेडमी एम्पायर की सबसे बेहतरीन एकेडमी है, जहां दूर दूर से लोग अपने स्किल्स को और नया कुछ सीखने के लिए यहाँ आते हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। और तभी हमें एक पोर्टल दिखाया जाता है जिसके अंदर से आवाज़ आ रही होती है, एंड्रियस, तुमने तो कहा था कि वो यही है। और एंड्रियस प्रोफेसर से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मास्टर मुझे तो लगा था कि वो यही होगा। और मास्टर एंड्रियस को गालियाँ निकालते हुए कहता है, क्या तुम इतना भी ध्यान नहीं रख सकते कि हम कहाँ कहाँ काम कर रहे थे और किस पर काम कर रहे थे। और तभी हमें बताया जाता है कि एंड्रो एक ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर है, एक नेक्रोमेंसर है जो कि इस किंगडम में मना है, और वो एक ऐसा काम कर रहा है बारे में लोगों को पता चलते ही वो उसका गला काट कर खत्म कर देंगे। और तभी एंड्रियस एक बोतल उठाकर जिसके अंदर खून होता है एक सर्कल बनाना शुरू कर देता है, और एक सर्कल के बीचों बीच एक मरी हुई लाश होती है। और तभी प्रोफेसर खड़ा हो जाता है और उसके एक हाथ में एक खोपड़ी होती है और वो एक ब्लू कलर का ऑरा एमिट कर रहा होता है, और एकदम से वो मरी हुई बॉडी खड़ी होने लग जाती है, लेकिन वो बॉडी तभी फट जाती है। और ये सब देखने के बाद प्रोफेसर कहता है, हमारा प्रयोग इस बारी भी नाकाम रहा। प्रोफेसर एंड्रयूस को यहाँ की सफाई करने के लिए कहता है और कहता है, ध्यान से कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं होनी चाहिए। सफाई करते हुए एंड्रयूस कहता है, मैंने आज भी कुछ नहीं सीखा, और मुझे इस काम में इतना मज़ा भी नहीं आ रहा, और मैं कुछ नया जान भी नहीं पा रहा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ से निकल कर कहीं और जा सकता हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा मजबूर हूँ, लेकिन मैं और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ यही जगह है जहाँ मैं अब किताबें पढ़ सकता हूँ, चाहे वो ब्लैक मैजिक की क्यों ना हो। और तभी एंड्रयूस सफाई कर कर लाइब्रेरी में आ रहा होता है कि क्या प्रोफेसर उसे देखने के बाद कहता है कि तुमने तो पूरा आधा दिन ही लगा दिया सफाई करने में। तो एंड्रयूस कहता है, प्रोफेसर आपने मुझे कभी कुछ सिखाया ही नहीं, जिसके कारण मुझे खुद ही कुछ ना कुछ सीखना होता है। और ये सब सुनकर वो प्रोफेसर गुस्सा हो जाता है और कहता है, अगर तुम्हें इतने से काम के लिए इतना समय लग रहा है तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ काम कर पाओगे। और प्रोफेसर उसे कहता है, अगर तुम किसी काम को कर नहीं पाए तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। जिसे सुनने के बाद एंड्रयूस डर जाता है और कहता है, प्रोफेसर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपका काम मैं पूरा कर सकूं। और प्रोफेसर वहां से खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं तुम पर भरोसा कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ। जाकर मुझे कब्रिस्तान से एक और लाश लेके आओ, जिस पर मैं अपनी रिसर्च कर सकूं, क्योंकि पिछले वाली बॉडी तो तुम्हारे कारण खराब हो गई है। और तुम्हें पता है ना
इस पूरी एकेडमी में मैंने अपने स्टूडेंट के नाम पर रखा हुआ है। तुम्हारे पास और कहीं जगह नहीं है जाने के लिए। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मेरा स्टूडेंट बने रहना चाहिए तो तुम्हें ऐसा कुछ करते रहना चाहिए कि मुझे लगे कि तुम किसी काम के हो। और प्रोफेसर एंड्रयूस को वहां से जाने के लिए कहता है। और एंड्रयूस जैसे ही लाइब्रेरी का दरवाजा खोलकर जाने लगता है तो सभी लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। और सारे लोग उसे कह रहे होते हैं, क्या ये अभी भी एकेडमी में है? और ये सब देखकर एंड्रयूस घबरा जाता है और रास्ते से हट जाने के लिए कहता है। एंड्रयूस ये सब सोचकर गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है, प्रोफेसर ने मुझे पैसे भी नहीं दिए, अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँगा? और तभी हमें एंड्रयूस के बारे में बताया जाता है कि वो एक थर्ड ईयर मेज स्टूडेंट है और जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है। वो एक फॉलन फैमिली का अनाथ है, जिस जो कि दूसरों की दया पर जिंदा रह रहा है। तभी हमें बताया जाता है कि इसका नाम मकोटो है। वो दूसरों की तरह सोसाइटी में मिल नहीं पाया और ना ही उसे कभी भी कोई भी सोसाइटी का कायदा और कानून समझ में आया। और वो हमेशा गेम्स ही खेलता था जिसके कारण उसने दुनिया के अपना नाता तोड़ लिया था। लेकिन तभी 1 महीने से मकोटो को एक नए अननोन कॉल से बार-बार कॉल आ रहे थे, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। उसे बताया जाता है उसके बारे में और उसके गेमिंग एक्सपीरियंस और सभी के बारे में, जिसके कारण वो घबरा जाता है और जल्दी से कंप्यूटर को बंद करने लग जाता है। लेकिन तभी कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लर होने लग जाती है और वो एंड्रयूस की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है, जो कि एक गेमिंग कैरेक्टर है। इस गेम के अंदर कई करैक्टर थे, लेकिन वो बेचारा सबसे कमज़ोर और विलन करैक्टर में ही ट्रांसफ़र हुआ। अगर वो कुछ ना कर पाया तो वो जल्द ही मारा जाएगा, इसलिए उसे जल्द से जल्द अपने करैक्टर को स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि वो अपनी डेथ से बच सके, ताकि वो अपनी मौत को टाल सके। क्योंकि सारे मेन करैक्टर एंड्रूस को मारने के लिए पूरी ताकत से स्टोरी लाइन में पूरी कोशिश कर रहे थे और ये सब एंड्रियस बेंच पर बैठा सोच रहा होता है।